सो हेलो वेलकम गाइस टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम लोग थर्ड चैप्टर साइंस के क्लास 9 थर्ड चैप्टर की बात करने वाले एटम एंड मॉलिक्यूल। तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेम टू साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट है एंटोन वाइजर एंड जॉस प्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो आंसर है ओजोन O3। डिफाइन एटॉमिसिटी। तो आंसर है इट इज़ द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंसेस। चौथे क्वेश्चन में पढ़ते हैं द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फर्स्ट है सल्फर का होता है 8 एंड फोस्फोरस का होता है 4। अब दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं व्हाट इज़ एन आयन, गिव वन एग्जांपल। देन negatively and positively charged particles are called ions. For example, Cl, iron, bromine, sulfur, phosphorus, and other more. In sixth question, give one word for the following. First, a group of atom carries a charge is known as ions, and positive charge ions are cathode. Anode are the negatively charged ions. Next question, the atomic number of three elements A, B and C are 9, 10 and 13 respectively. Which of them will form a cation? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। ए है 7, 2, 7 + 9, वही मतलब 10 को हाफ़ कर दिया है और उसको हाफ़ कर दिया। अगर आपको पता ना हो तो जैसे कि सेल्स हो, मतलब उसमें सेल के टाइप होते हैं, जैसे कि एटम में मतलब KLMN, ये तो आपको पता ही होगा कि सबका सेल होता है तो उसमें रहते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, तो ऐसे करके आगे आगे 6, 16 और 24 होते हैं। अगर गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। ऐसे होते तो चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होता है। तीनों को मिलाते तो वही है, डिवाइड किया है 2 और 7, K और L है। K है 2 और 7 है L, तो वही है 9। 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 बना। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी निकालते हैं। तो ढूंढना है कि विच आर द कैथोड, मतलब कौन से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो आंसर है C, will be form a cathode because a cathode is formed by the losing of one or more electron by an atom। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे इसका मतलब वो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली। वो पॉजिटिव, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसको हम अगर लूज़ करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा कैथोड वो आएगा, इसलिए C है कैथोड। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं व्हाट इज़ द रॉन्ग इन सेइंग वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें रॉन्ग क्या है? द स्टेटमेंट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन। वी शुड से वन मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन एटम्स और वन मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ये गलती है कि इसमें पूरा नहीं बताया, कौन डेफिनेशन नहीं किया है कि मॉलिक्यूल है या एटम है। दूसरे क्वेश्चन में बोलते हैं टेक्टोनिक एटॉमिक थ्योरी इज कंसीडर्ड बाय द फॉर्म ऑफ सूरोस C12, H22 and O11 justify the statement. Dalton atomic theory state that the atoms are of different element combined together in the simple whole number rational in the form of carbon 12, hydrogen 22 and oxygen 11. The carbon, hydrogen and oxygen combined in the whole number rational, but the rational is not simple. Okay. तो दूसरे क्वेश्चन में हाउ मैनी टाइम्स हैवी इज़ वन एटम ऑफ कार्बन देन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में हैवी कौन सा है? तो एटॉमिक मास से हम लोग पता लगा सकते हैं कार्बन का 12 U होता है
और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 यू होता है। देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन इज़ 12/16 यू मीन्स इज इक्वल टू 3/4 यू टाइम्स हैवर देन द 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। So 3/4 times heavy than 1 atom of oxygen। तो इसी के साथ ये वाला भी वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।